बोले खेमशद बाबा की जय हो। तेजाजी महाराज की जय हो। आज के इस सिद्ध श्री पेमा बाबा के जागरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय गुरुदेव शिवपुर जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई भंवर जी, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभिनंदन की पूरी टीम के लिए। मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भामाशा और इस मंदिर समिति के सभी कर्तार धर्तागण और शानदार और जानदार कार्यक्रम करने वाली इस पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करते हैं बाप जी तो एक टीम होती है, वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। बिल्कुल। आप भजन गाते हो तो भजन गाने वाले आप हो, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम को ताल राग देख इसमें देने वाले में बहुत सारी टीमें बैठी है वो। इसी प्रकार किसी कार्यक्रम हम करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं वो उस कार्यक्रम में पर्दे के पीछे रहकर कोई सेव करता है, कोई काम करता है, कोई दरी बिछाता है, कोई पानी पिलाता है, चाय सब। उन समस्त टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत शानदार और जहानदार कार्यक्रम किया। हम सब बाबू जी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो एक बार हम कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम को निरंतर सतत कराने के लिए हर वर्ष जब ये तिथि आती है तो उस कार्यक्रम को करते हैं। तो ये टीम बहुत सक्रिय है, एक्टिव है, अच्छे खासे अनुभवी लोग हैं। सिद्ध श्री पेमा बाबा के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, विशेषकर मेरी युवा साथियों, मातृशक्ति का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं माफी चाहूँगा, काफ़ी देरी से आया। जब गोमाराम जी ने 8 बजे फ़ोन किया तब मैं फलसूट था कार्यक्रम में, तो फिर ओंडू में एक कार्यक्रम थी, जागरण थी, तो वहाँ अटेंड की, फिर मैं सीधा आया। क्योंकि विशाला में एक जागरण थी, MP साहब आए तो मेरे को फ़ोन किया था 11 बजे, उन्होंने कहा विशाला जागरण चलोगे? मैंने कहा नहीं। पहले तो हमारे एरिया में जिस तरीके से हमें लोग बुलाते हैं, जिन लोगों ने हमें मंच दिया उनके कार्यक्रम में जाना ज़रूरी है। तो एक हमारा मैयों को तला में था, फिर गोगा जी के जाड़, तो धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आए तब काफ़ी देर हो गई, इसलिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। हम सब युवाओं को आज इस भजन संध्या में एक संकल्प लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से कोई भंवर गायना जी गा रहे थे, कोई स्वामी जी गा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे अनेक प्रकार के हुनर है। अब उस हुनर को जगाना चाहिए। एक क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी 40 होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई कांस्टेबल बनता है, कोई होटल चलाता है, कोई टेंट हाउस चलाता है, कोई अच्छा भजन गायक बन सकता है, कोई अच्छा ढोलक बजा सकता है, कोई अच्छा हारमोनियम बजा सकता है, कोई अच्छा व्यापारी बन सकता है, भानाराम जी जैसे, गोम जी जैसे, कोई अच्छा बस चालक बन सकता है। लेकिन हमें हमारे हुनर को पहचानना चाहिए। आने वाला समय हमारे लिए बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे हमें आगे बढ़ने वाले वो साधन और वो रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। उन रास्तों को हम सबको ध्यान में रखते हुए हम सबको अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि कहते हैं वो संसाधन कम है, कैसे पढ़े हैं। बहुत सारे गांव में पढ़े हुए लोग आगे बढ़े हैं। कोई बाप जी और भंवर जी, कोई मुझे नहीं लगता बम्बई में पढ़े होंगे। मैं भंवर जी को लगभग 15 साल से जानता हूँ। बाप जी का हर कार्यक्रम में महीने में 1-2 बार जब भी जागरण होती है तो मिलना होता ही रहता है इनके। लेकिन हम सब लोग गांव के हैं, गांव की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सरकारों द्वारा ऐसे निर्णय कर लिए जाते हैं जिसमें हम सब लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। देखते हैं कि हमारे निर्णय करने वाले लोग ऐसी में पैदा हुए, भंवर जी, और ऐसी के अंदर ही उन्होंने पढ़ लिख के अफसर बन गए, फिर IAS बन गए। उन लोगों को पता नहीं है कि गांव में बैठे वाला आदमी अंतिम छोर में धोरे और ढाणी में, जहाँ पानी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, बिजली का अभाव है, सड़क का अभाव है, बहुत सारी जो जन सहभागिता की सुविधा उनका अभाव है, और उनको किस प्रकार सुविधाएं मुहैया कर जाती हैं। उनके निर्णय ऐसे किए जाते हैं जो हमारे एकदम कालग्रस्त बनने वाले होते हैं। तो हम सब के बच्चे पढ़ लिख के अफसर बनेंगे तो हमारे जो निर्णय होने वाले हैं, जो नीतियाँ होती है वो हमारे हाथ से निर्धारित होगी, तभी हमारा भला हो पाएगा। एक अभी मैं आपको घटना बता देता हूँ कि बहुत सारे जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके जब ये कोई पेनल्टी लग जाती है, तो जब मार्च टू मार्च होती है तो उनके पेनल्टी में रियायत दे जाती है। बहुत सारी मैं जानकारी विस्तृत नहीं बताऊँगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का या बसेस का काम करते हैं उनके,
लेकिन उसमें अपने लोग नहीं थे जो यहाँ बैठने वाले लोग बैठे थे। अधिकारी जिनके कभी गाड़ी घोड़ों का काम नहीं पड़ा, अफसर हैं, ऑफिस से निकले आगे ड्राइवर तैयार, घर से निकले आगे ड्राइवर तैयार, उन लोगों को वैसी योजना बन गई, उसमें बहुत सारे पैसे बने। फिर पता लगा कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। फिर इधर से पता किया तो अभी 3-4 दिन पहले आया है, जिन जिन लोगों की गाड़ियाँ हैं उनमें उनकी पेनल्टी लगी है जो टैक्सेस की, उसमें उनकी कोई 3,000-3,500 रसीद करते हैं तो उनकी बहुत सारी छूट मिल गई। पहले वो लाखों रुपये भरने पड़ते थे, अभी 3 दिन की पहले। तो हमारे लोग जब जागरूक होंगे, हमारा कोई बोलने वाला होगा, तभी हमारा भला हो पाएगा। आज कोई ऐसा ज़माना था भंवर जैसे बाहर से लोगों को भजन गाने के लिए बुलाना पड़ता, लेकिन आज हमारे इस क्षेत्र के बाड़मेर छोड़ो बालोतरा में बहुत सारे भजनों कलाकारों की बहुत बड़ी मंडली है। चाहे प्रकाश बाड़ी हो, चाहे शिवजी हो, उनके बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ नाम। तो ये प्रकार एक है, कोई ऐसा ज़माना था, एक बार की घटना है कि बाढ़ में काफ़ी 10-12 साल हो गए कि हम ट्रेन में यात्रा करें। बहुत जी बहुत इंटरेस्टेड बात है, यात्रा करते तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 60-65 साल थी और उसकी एक बेटी। तो मैंने देखा, हम एसी में थे, सेकंड एसी में, तो दिल्ली जा रहे थे। बाढ़ में मैंने देखा ये क्या है कि दूसरे डिब्बे में आ गए, इनको जाना तो था लोकल में और ये आगे से एसी में। तो फिर मैंने देखा जोधपुर आएंगे, उतर जाएंगे, बैठे बातें 5-7 दोस्त थे। तो फिर जोधपुर उतरे नहीं, तो आराम से देसी घर से खाना बनाए और लाए, रोटी और प्याज और चटनी खा रहे। फिर मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि दिल्ली। क्यों? उनके 2 अलग अलग प्रकार के चप्पल पहने हुए थे, एक 7 नंबर था तो एक 9 नंबर था। ये कोई मैं ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप उदाहरण है, इंटरनेट पे भी उपलब्ध हो। तब उन्होंने, मैंने पूछा क्या नाम है, कहाँ के हो, तो मैं धोरी में ना गया। मैंने कहा कौन से गाँव के? दूदू के। दूदू में? कि सुनारों की बहन की सोनी है। मैंने कहा अच्छा, मैं जानता हूँ, मैं आता जाता हूँ। मैंने कहा ये लड़की, ये मेरी बेटी है। तो क्या जा रहे हो? दिल्ली। मैंने क्यों? तो उन्होंने कहा ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर फॉरेन लैंग्वेज ग्रेजुएशन करी। मेरा भी माथा ठनका क्योंकि मैं तो BSc वाला आदमी, यहाँ का मुझे जानकारी था। मैंने 10 मिनट चुप रहा, नेट से गूगल से ढूंढ के पता किया तो फॉरेन लैंग्वेज क्या होते हैं। एक धोरीमना के IPS है कृष्ण कुमार बिश्नोई, तो वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बहुत सारे मेरे को ऐसे कभी बताते थे ये ऐसा होता है भाई, ऐसे अपने यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। अभी यहाँ के लोग जाएँ पढ़ें तो कृष्ण कुमार जी बिश्नोई और जी गोसाई थे, उन दोनों ने बहुत बाड़मेर क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को दिल्ली के अंदर स्टूडेंटों को पढ़ाया था और वो अपने घर पे रखते थे पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने पूछा, तो मैंने क्या होता है, मैंने 10 मिनट ढूंढ के पता किया। फिर मैंने कहा अभी बात तो कर सकता हूँ मैं। तो उनसे पूछा तो ये कहा कि भाई मैं इतने ग्रेजुएशन कर लूँगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगी, इसमें मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो फिर धीरे धीरे मुझे जानकारी मिलेगा, ये तो यार बढ़िया बात है, बाड़मेर की लड़की पढ़ती है। फिर वो बात गई, मैं दिल्ली गया, वो भी चले गए। 5 साल बाद उनका जर्मनी के अंदर 1.38 करोड़ के अंदर उसका पैकेज हो गया लड़की का। उसका अभिनंदन कार्यक्रम था वहाँ सुरती मेरी ग्राम पंचायत के अंदर। उस कार्यक्रम मुझे भी बुलाया, मुझे नहीं पता था कि वही लड़की। फिर मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, वो हो गई दूसरी। फिर मैंने बताया उस लड़की ने कहा मैं वही हूँ, मेरा आज फॉरेन लैंग्वेज के अंदर वहाँ जर्मनी के अंदर पैकेज मिल गया मुझे और मैं 1.38 करोड़ में नौकरी करती हूँ। तो ये किसका कमाल है? शिक्षा का है। कोई वहाँ किसी की सिफारिश नहीं, जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बातें हो गई बाप जी, अभी शिवपुर जी के बहुत सारे अच्छे भजन गाएंगे कि भंवर जी ने बहुत सारे गा दिए, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपने बहुत सुना, सम्मान किया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको सबका आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर भजन मंडली का, क्योंकि यहाँ सब कार्यक्रम भजन सुनने के लिए आप पधारें। भाषण तो बहुत सारी जगह होती है, वहाँ दे देते हैं, बोल देते हैं। अब मैं ज़्यादा बोल गया तो मैं समाप्त कराती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बजाओ ताली।